ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। सोपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा में फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस यात्रा में भाग लेने वाले समस्त यात्रीगण, हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। एक बहुत सुंदर श्लोक मिला है आयुर्वेद में से। कहते हैं कि ये जो दिन चल रहे हैं, कार्तिक मास के अंतिम 8 दिन और कार्तिक के बाद शुरू होने वाला माघशीर्ष महीना, उसके स्टार्टिंग के 8 दिन, कार्तिक के अंत के 8 और माघशीर्ष के स्टार्टिंग के 8 और 8 कितने 16 हुए। सो इन 8 दिनों, अब देखिए भक्तिमयी वर्णन तो मैं आपको कर चुका हूँ कि भगवान कृष्ण ने पितामह भीष्म के विषय में कहा कि भीष्म पंचक रहना चाहिए, भीष्म पंचक में तपस्या करनी चाहिए। परंतु ये केवल भक्तिमयी ही नहीं, हमारे स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य के लिए आयुर्वेद शास्त्र में भी इस कार्तिक की महिमा बहुत सुंदर तरीके से बताई गई है। श्लोक यहाँ पर इस प्रकार से है। आयुर्वेद में कहा गया कि कार्तिकस्य दिनानि यष्टा, कार्तिक महीने के दिनानि अन्य अष्टा, मतलब कार्तिक महीने के अंतिम 8 दिन। कार्तिकस्य दिनानि यष्टा वष्टाव ग्रहणस्य च, और कार्तिक महीने के बाद माघशीर्ष के 8 दिन। तो ये 16 दिन, ये 15 दिन का जो पखवाड़िया है ना, ये 15-16 दिन, ये 16 दिन के विषय में कहते हैं यम दृष्टा समाख्याता। ये कार्तिक के अंतिम 8 और माघशीर्ष के प्रारंभ के 8, जिसको यम दृष्टा अर्थात यमराज का जबड़ा कहा गया है। ये 15 दिन जो है ना, यमराज का जबड़ा है, मतलब मृत्यु का मुख है। सो यम दृष्टा समाख्याता, ये 15 दिन मृत्यु का मुख, यमराज का मुख है, इसलिए देयरफॉर अल्पहार सजीवित, और इसलिए इन 15 दिनों में अल्प आहार करना। तो यहां पर कहा गया, तो यहां पर लिखा है कि यम दृष्टाम समाख्याता, ये कार्तिक के अंतिम 8 अष्ट और माघशीर्ष के प्रथम 8, ये मृत्यु का मुख कहा गया। इसमें अधिक आहार करोगे तो स्वस्थ नहीं रह पाओगे या ज़्यादा जीवित नहीं रह पाओगे, इसलिए कहा गया अल्प आहार सजीवित, इन दिनों में अल्प आहार। तो देखिए कनेक्शन देखिए,
हमारे पुराणों का कनेक्शन, भगवान ने व्रत बताया, वरदान दिया, भीष्म पर्व, भीष्म पंचक, और आयुर्वेद भी यही कहता है। और हमारे ऋषि मुनि बड़े बुद्धिमान हुआ करते थे। हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि इन कार्तिक का 8 मार्गशीर्ष का प्रारंभ, इसलिए ऋषि मुनियों ने इन 15 दिनों को एक पर्व बना दिया। उसे कहते हैं तीर्थ में भ्रमण करना। अब तीर्थों में भ्रमण करेंगे तो भोजन तो वैसे ही कम हो जाएगा, है? और इन दिनों में मेले का, अब हम तो सब शहरों में रहने लगे, इन दिनों में मेले लगते हैं गाँव में, बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं। तो इन दिनों में मेले में जाने का या ब्रज में जाने का या यात्रा करने का पर्व ऋषि मुनियों ने फिक्स किया, ताकि कम आहार हो, कम निद्रा हो, ज़्यादा से ज़्यादा तप हो, ताकि जीवन स्वस्थ रहे, सुगंधित रहे और निरोग रहे। सो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे कार्तिक महीने में हम सब एक साथ मिलकर ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं। और भक्तों, ब्रजमंडल परिक्रमा करते 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 अब लगभग अंतिम दिन आ चुका है। आज के दिन हम सब रावल में पहुँचे हैं। रावल जो श्रीमती राधा रानी का जन्म स्थान है। सो ऐसे रावल में जो राधा की जन्मभूमि है, हम सब उस रावल स्थान में आए हैं श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए। रावल का इतिहास कहते हैं कि राधा रानी के पिता, जिसका नाम है वृषभानु बाबा, मैं परंपरा छोटी आपको जरा स्मरण करा दूं। आप सबको तो सब याद ही होता है, तमने तो बद्धू खबर ज होय छे, मुझे तो केवल स्मरण कराना होता है। एक बहुत बड़े राजा, क्षत्रिय राजा हुए, जिसका नाम था देवमीढ़। सो देवमीढ़ नाम के क्षत्रिय पराक्रमी राजा, और राजा देवमीढ़ की 2 पत्नियां, अब राजा थे, क्षत्रिय थे, तो सब उनको ये होता था कि कितनी भी रानियों के साथ विवाह कर सकते। तो क्षत्रिय राजा देवमीढ़ की 2 पत्नी हुई। वो 2 पत्नी, एक क्षत्रिय की कन्या थी, एक वैश्य की कन्या थी। तो क्षत्रिय की कन्या से राजा देवमीढ़ को शूरसेन नामक पुत्र हुआ, और राजा देवमीढ़ को वैश्य कन्या से पर्जन्य की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण के जन्म में ये सारी बातें देवमीढ़ की आती हैं। हम ज़्यादा लंबा न जाए, हम श्रीमती राधा रानी में जाए तो एक बहुत बड़े राजा होते थे जिसका नाम था नीप जी। राजा नीप जी के पुत्र हुए जूप जी, जूप जी के पुत्र हुए दयाधि, दयाधि राजा के पुत्र हुए धर्मधीर, और धर्मधीर राजा का विवाह हुआ, उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तब धर्मधीर राजा ने 13 वर्ष तक गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में जाकर तप किया, भजन किया, और उससे उनको एक बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। गिरिराज गोवर्धन की कृपा से गोवर्धन महाराज ने कहा, आपको 1 नहीं 2 नहीं, आपने गोवर्धन को प्रसन्न किया है, आपको 5-5 पुत्र होंगे। सो नीप जी के पुत्र जूप जी, जूप जी के दयाधि, दयाधि के धर्मधीर, और गोवर्धन की कृपा से महाराज धर्मधीर को 5 पुत्र की प्राप्ति हुई। और उन 5 पुत्र का नाम हुआ सूरभान जी, चंद्रभान जी, रतनभान जी, धर्मभान जी और वृषभान जी। ये वृषभान जी जो थे वो मिडल के थे, मतलब वो तीसरे पुत्र थे। वृषभान जी, जिसे हम वृषभानु बाबा कहते हैं, सो वृषभानु बाबा का विवाह मुखरा गांव के राजा इंद्रसेन और रानी मुखरा देवी की बेटी कीर्तिदा देवी से हुआ। उनके भी 3 पुत्र और 1 कन्या थी। सो वृषभानु बाबा का विवाह कीर्तिदा देवी से हुआ, और ये विवाह नंद बाबा के बड़े भाई ने करवाया था। सो वृषभान जी उन दिनों रावल में रहते थे जहाँ पर हम लोग आए हैं। तो इस रावल में वृषभानु बाबा, कीर्तिदा देवी,
का विवाह हुआ और विवाह होने के बाद वे यहाँ रहते थे। अब अलग अलग कल्प में भिन्न भिन्न कथाएं हैं, लेकिन किसी एक कल्प की कथा ऐसी कि इसी रावल क्षेत्र में वृषभानु बाबा और कीर्तिदा देवी रहते थे और इसी रावल में इनको कन्या के रूप में श्रीमती राधा रानी की प्राप्ति हुई। और किस प्रकार से, तो राधा अष्टमी को याद कीजिए, हमने सुना था कि पहले गौलोक धाम में राधा प्रकट हुई, गौलोक धाम से श्रीमती राधा रानी विंध्याचल पर्वत के वहाँ गई, फिर वो पूतना ने श्रीमती राधा रानी और उनकी बहनों को हरण कर लिया और वहाँ विंध्याचल ने तपस्या यज्ञ किया और यज्ञ के प्रभाव से सारी कन्या हाथों से गिरने लगी। अन्य अन्य गांवों में जो कन्या गिरी वो अष्ट सखी हुई और श्रीमती राधा रानी रावल में यमुना में गिरी। तो रावल से वृषभानु बाबा के घर के आंगन से यमुना बहती थी और उसी यमुना में श्रीमती राधा रानी बहते बहते आ रही थी और इन्होंने राधा को प्राप्त कर लिया। तो ये वही रावल है जहाँ पर राधा का जन्म हुआ। पूरी दुनिया का संचालन कृष्ण करते हैं, लेकिन कृष्ण का संचालन श्रीमती राधा रानी करती है। अल्टीमेटली ये कृपा का सोर्स जो है, कृपा का रूट जो है, कृपा का मूल ये रावल धाम है। पहले इसका नाम रावली था, जैसे हम कहते हैं ना अरावली, हमारे वहाँ अरावली, तो पहले इस गांव का नाम रावली था, अब इसको रावल कहते हैं। सो इस रावल गांव में श्रीमती राधा रानी का बिल्कुल कृपा की, कृपामयी देवी, कृपा का जो उद्गम बिंदु है, जो सोर्स, जो जनरेटर है, इस रावल में प्रकट हुई। सो हम सब भक्त अभी रावल में हैं और रावल में तुलसी शालिग्राम विवाह। ये तुलसी देवी श्रीमती राधा रानी की सखी है। तुलसी देवी के विषय में हम श्रवण करें तो ये श्रीमती राधा रानी की सखी है। आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक धाम में इसका नाम वृंदा है और वही वृंदा देवी तुलसी देवी के रूप में प्रकट होती है। बहुत सारी बातें हैं, प्राय तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन एक पॉइंट के ऊपर मैं थोड़ा सा अधिक चर्चा करूं कि कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है कि ये शालिग्राम शिला जो है ये लड्डू जैसे, पेड़े जैसी गोल मटोल क्यों होती है? आपने कभी सोचा भी ये भगवान के विग्रह, भगवान के शालिग्राम की तो इतनी महिमा, वो स्वयं भगवान है। हमारे वेदों में, पुराणों में शालिग्राम की बहुत महिमा बताई, अनेकों श्लोकों में शालिग्राम की महिमा बताई, लेकिन शालिग्राम ऐसे गोल मटोल क्यों है? ये इसके पीछे तत्व, इसके पीछे राज क्या है? हम देखते हैं शालिग्राम भी गोल मटोल, शिवलिंग भी गोल मटोल है। तो ये शिवलिंग, ये शालिग्राम शिला, ये सब इस प्रकार के फॉर्म में क्यों है? ये आंखें तो हम बनाते हैं, आंखें, तिलक, वो सब तो हम ऊपर से करते हैं, लेकिन मूल रूप से तो बिल्कुल एक पत्थर की तरह, एक गोल गोलाई वाला, पेड़े जैसा या लड्डू जैसा। तो थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करें। भगवान के 4 प्रकार के विग्रह होते हैं, भगवान के 4 प्रकार के स्वरूप होते हैं। एक मैं उस स्वरूप की बात नहीं कर रहा जो भागवत में एक दिन मैंने कहा था, प्रतिमा अष्ट विधा स्मृता, शैली दारू मही लोही लेप्या लेक्या, ये उस टाइप की बात नहीं है। मैं एक शब्द मैं आपको दूं, रिप्रेजेंटेटिव। भगवान के 4 प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिसको हम प्रतीक कह सकते हैं। भगवान के 4 प्रकार के प्रतीक इस धरती पर होते हैं। भगवान मूल रूप से, मतलब स्वयं रूप से तो इस धरती पर नहीं है, तो भगवान के प्रतीक 4 प्रकार में होते हैं। सबसे पहले भगवान अपने प्रतीक के रूप में, अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, मतलब वो स्वयं भगवान ही समझिए, तो पहला जो है वह है स्वयं भगवान का विग्रह। जैसे हम मंदिरों में देखते हैं राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, तो वो भगवान का जो विग्रह है, शास्त्रों में जैसे बताया गया है कि भगवान की ऐसी आंखें हैं, ऐसे हाथ हैं, ऐसे चरण है, शास्त्रों में जो लिखा है उसे पढ़कर हम उस विग्रह का निर्माण भगवान के
प्रतीक के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में करते हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया स्वयं विग्रह। स्वयं विग्रह हम इसके अनुसार, शास्त्रों के अनुसार हम करते हैं। दूसरे हैं अवतार विग्रह। दूसरे हैं अवतार विग्रह। भगवान के जो अवतार है, नरसिंह अवतार तो हिरण्याकश्यप को फाड़ते हुए, तो राम अवतार हाथ में धनुष बाण आदि धारण करते हुए। कृष्ण अवतार नहीं है, लेकिन कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं। तो अवतार के रूप में हम विग्रह देखते हैं, बनाते हैं। तीसरे हैं स्वयंभू, अर्थात जिसको कोई बनाता नहीं है, स्वयं भगवान ही विग्रह के रूप में, अपने प्रतीक के रूप में प्रकट होते हैं। बस उसे उठाकर हम उसकी स्थापना कर देते हैं, जिसे स्वयंभू कहते हैं। प्रतिभू जो हम बनाते हैं, स्वयंभू जो अपने आप भगवान के द्वारा प्रदत्त वो दी जाती है। ये तीन जिसे हम परिचित हैं। और चौथे हैं निर्गुण विग्रह। अब इस पर हमें चर्चा करनी है कि चौथे प्रकार के जो भगवान के विग्रह हैं वो है निर्गुण विग्रह। अब निर्गुण का अर्थ ये नहीं है कि जिसमें गुण नहीं है, पहले तो ये समझ लीजिए। निर्गुण का अर्थ जिसमें हमारे जैसे गुण नहीं है। निर्गुण माने जिसमें हमारे, मतलब हमारे जैसे हाथ नहीं, हमारी जैसी आंखें नहीं, मतलब हमसे उत्तम, हमसे कुछ अलग, हमसे कुछ हटके हैं, निर्गुण विग्रह। और भगवान के वह निर्गुण विग्रह के जो प्रतिनिधि है वो है शालिग्राम, या हम देखते हैं शिवलिंग। शिव जी का निर्गुण प्रतीक जो है, प्रतिनिधि, वो शिवलिंग है। भगवान श्री विष्णु का निर्गुण प्रतीक जो है वो शालिग्राम शिला है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मनती। भगवान के एक अंग काफी है सारे अंगों का काम करने के लिए। तो ये निर्गुण विग्रह जो है किसी एक अंग को लेकर प्रकट होते हैं और उनका एक अंग सारे अंगों का काम करता है। सो ये शिवलिंग है, ये शालिग्राम जो है, और भी इस प्रकार के अनेकों है। तो ये जो है ये इस कैटेगरी में आते हैं, निर्गुण कैटेगरी में, जो भगवान के एक अंग में होते हैं, जिसमें कोई अंग नहीं होता, वो केवल एक अंग में होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिद्धांत होता है कि कृष्ण का, भगवान का एक अंग सभी अंगों का काम कर लेता है, इसलिए इसे निर्गुण विग्रह कहते हैं। अब हम लोग कहते हैं ना शिवलिंग, शिवलिंग, तो लिंग शब्द जो है उसे आप संधि विच्छेद करें तो इसका अर्थ क्या होगा? लीन प्लस ग। तो लीन का अर्थ होता है छुपे हुए व्याप्त शिव या गणपति। लीन माने छुपे हुए और ग माने प्रकट करने वाला। तो छुपे हुए शिव जी, छुपे हुए गणेश जी, छुपे हुए ये जो है उनको प्रकट करने वाले को शिवलिंग कहते हैं। शालिग्राम, आज शालिग्राम का विवाह है, हम शालिग्राम का अर्थ समझे तो इसमें दो शब्द है, शाली प्लस ग्राम। शाली का अर्थ होता है देव समूह। शालिग्राम, हम लोग कई वर्षों से शालिग्राम की सेवा पूजा करते हैं, लेकिन कई बार इस बातों को नहीं जानते हैं। शालिग्राम माने क्या? शाली माने देवताओं का समूह और ग्राम माने आवास स्थान, निवास स्थान। तो देवताओं के समूह का जो निवास स्थान है, जो आवास स्थान है, उसे शालिग्राम कहते हैं। तो ये जो शालिग्राम है वो देवताओं का आवास स्थान, देवताओं का निवास स्थान, अर्थात इनमें सभी प्रकार के देवी देवता निहित है, क्योंकि ये शालिग्राम और कोई नहीं, स्वयं भगवान है। प्रश्न ये होता है कि चलो समझ में आ गया, लेकिन शालिग्राम जो है वो ऐसे गोल, लड्डू जैसे गोल क्यों है? तो ये शालिग्राम जो है ये
भगवान नारायण पूरे ब्रह्मांड के प्रतीक हैं, पूरे ब्रह्मांड को वे रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सुंदर कहा गया है शास्त्रों में कि हमारे और भगवान के बीच में हमें भगवान से कनेक्ट करने वाला कोई है तो वो है प्रकृति। जैसे एक बेटा हो और एक बाप हो, बेटे और बाप के बीच में कनेक्शन करने वाली कौन है? उनकी माता। एक माँ बाप और बेटे के बीच में उनको कनेक्ट करती है। ठीक उसी प्रकार हम जीव और भगवान के बीच में कनेक्ट करने वाली है प्रकृति। प्रकृति माने जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ हम जीते हैं। प्रकृति माने सूर्य, चंद्र, पृथ्वी। तो आप देखोगे कि भगवान से कनेक्ट करने वाली प्रकृति है जो है वो गोलाई आकार की है। पूछा जाए सूर्य का आकार क्या है? गोल। पृथ्वी का आकार गोल है। इस पूरे ब्रह्मांड का आकार गोल। चाहे कोई भी प्लेनेट ले लीजिए, प्रकृति के कोई भी वस्तु को ले लीजिए, उनका आकार गोल होगा। तो भगवान नारायण ये सारी प्रकृति को रिप्रेजेंट करते हैं और ब्रह्मांड भूत भगवान नारायण का यह विग्रह है, इसलिए शालिग्राम शिला गोल होती है। तो गोल शालिग्राम शिला ब्रह्मांड का प्रतीक है। ये पूरा ब्रह्मांड है और केवल ब्रह्मांड ही नहीं, ये भगवान का धाम आध्यात्मिक गोलोक वृंदावन भी गोल है। हम देखते हैं ना कमल की तरह गोल। तो ये आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ, गोलोक वृंदावन, ये सब कुछ इस छोटी सी शालिग्राम शिला के अंदर समाये हुए हैं। आप कहोगे कि ये मुझे कैसे पता चला? क्या मैं बस ऐसे ही फेंक रहा हूं? तो यहां तो प्रमाण के साथ बात चलती है। स्कंद पुराण में ये बात शिव जी सुनाते हैं। भगवान शिव स्कंद मुनि को ये बात बताते हैं, आप देख सकते हैं। शिव जी कहते हैं, शालिग्राम शिलायाम तो त्रैलोक्यम सचराचरम मया सह महासेन लीनम तिष्ठन्ति देवता। स्कंद पुराण में देवाधिदेव महादेव कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत स्कंद ऋषि को ये श्लोक कहते हैं। क्या कहते हैं शिव जी? शालिग्राम शिलायाम तु, शालिग्राम शिला जो है वो त्रैलोक्यम सचराचरम। शालिग्राम शिला में तीनों लोक निहित रहते हैं। शालिग्राम शिलायाम त्रैलोक्यम सचराचरम, ये चर अचर जो जगत है और तीनों लोक शालिग्राम के अंदर विराजते हैं। और शिव जी ने आगे क्या कहा? मया सह, इस शालिग्राम शिला में मैं भी विराजता हूं। शालिग्राम शिलायाम तू माने निश्चित ही त्रैलोक के तीनों लोक और चर अचर सब कुछ शालिग्राम शिला के अंदर है। और इतना ही नहीं, मया, मैं शिव भी शालिग्राम शिला के अंदर हूं। तो शिव जी ने यहां पर यह कहना चाहते हैं कि यदि कोई शालिग्राम शिला की सेवा करता है तो अलग से शिवलिंग की सेवा करने की जरूरत नहीं, शिव जी की पूजा भक्ति करने की जरूरत नहीं, क्योंकि शिव जी कहते हैं कि मया स, मेरे साथ ये तीनों लोक, ये चर अचर सब कुछ शालिग्राम शिला के अंदर लीनम तिष्ठन्ति सर्वदा, सदा सदा के लिए लीन रहते हैं। तो शालिग्राम में तीनों लोग, सारे देवी देवता, सब लोग शालिग्राम शिला में लीन रहते हैं। और इसलिए वे शिव जी अगले श्लोक में कहते हैं, शालिग्रामम हरेश चिन्हम प्रति अहम पूजयेत नरः। इसलिए हरि चिन्ह, शिव जी यहाँ पर हमको अलर्ट कर रहे हैं। पहले क्या कहते हैं? शालिग्राम, इसलिए शालिग्राम शिला को प्रत्येक मनुष्य को पूजना चाहिए। प्रति अहम पूजयेत नरः, शिव जी कहते हैं मैं भी शालिग्राम शिला की सेवा करता हूं और नरः, प्रत्येक नर, प्रत्येक मनुष्य को शालिग्राम की सेवा पूजा करनी चाहिए। लेकिन अब यह सुनकर बाजार में जाओगे, दुकान में जाओगे
और अच्छी अच्छी ऐसे बिल्कुल पॉलिश की हुई शिला होगी, और बहन जी ले लीजिए शालिग्राम शालिग्राम, लोगों को ठगने के लिए जो पॉलिश करके जो मार्बल को बना कर दे देते हैं, वो नहीं। शिव जी ने यहाँ पर कहा शालिग्राम कैसे होना चाहिए? हरेश चिन्हम, जिस शालिग्राम में हरि के चिन्ह होने चाहिए। तो शालिग्राम शिला अनेकों प्रकार की होती हैं, जिनमें अलग अलग हरि के चक्र का चिन्ह और अन्य भिन्न भिन्न चिन्ह वाली होती हैं। और ये शालिग्राम शिला जो है ये गंडकी नदी में प्राप्त होती हैं। पूर्व जन्म में गंडकी माता हुआ करती थी, और गंडकी माता ने बहुत बड़ी तपस्या की कि भगवान मेरा पुत्र बने। तब भगवान ने प्रकट होकर वरदान दिया कि हे माँ गंडकी, आप कलयुग में नदी बनकर बहोगी और मैं आपका बेटा बनकर जन्म लूँगा। जैसे कौशल्या के घर पर राम, जैसे देवकी के घर पर कृष्ण, ठीक उसी प्रकार गंडकी माँ के गर्भ से भगवान शालिग्राम का जन्म होता है। इसलिए यहाँ वहाँ मिलने वाली शिला, हाँ थोड़ी आस्था श्रद्धा रखकर शालिग्राम समझो तो ठीक है, लेकिन मूल रूप से शालिग्राम की माँ जो है वो गंडकी देवी है, और उनका जन्म गंडकी नदी से। आज आप नेपाल में जाओगे, हरिहर क्षेत्र, वहाँ पर ये गंडकी नदी बहती हैं, और आप गंडकी में स्नान करो। देखिए शालिग्राम लेने की भी प्रक्रिया है। दुकान में जाकर लेकर मंदिर में रख दिया हम शालिग्राम शालिग्राम, ये शालिग्राम नहीं होता। शालिग्राम जी की सेवा सबसे पहले तो तपस्या पूर्वक गंडकी नदी की यात्रा करे, स्वयं जाए, और वहाँ जाकर उस बर्फीले जल में, बिल्कुल बर्फ जैसा ही जल है, उस गंडकी नदी में डुबकी मारो और प्रार्थना करो कि हे गंडकी मैया, हम आपके बेटे को लेने आए हैं, हम शालिग्राम की सेवा करना चाहते हैं। ऐसा निवेदन करके डुबकी मारो और हाथ डालो, और हाथों में जो शिला आती है और उस शिला में कुछ चिन्ह होते हैं, वो शिला ले लो, और लेकर फिर घर पर नहीं, सीधे उस शिला को लेकर अपने गुरु के पास जाओ और वो शिला गुरु के चरणों में अर्पण करो। फिर गुरु जी हमारी स्थिति को देखकर उन शालिग्राम शिला को आपको दीक्षित करके प्रदान करेंगे, और फिर जब सेवा शुरू करोगे तब ये सच्ची सेवा मानी जाएगी। और बाकी जो सेवा करते हैं वो ठीक है, नहीं करने से आवड़ते हैं ना कि नहीं मामा करता काणो मामा शू खोटो, ईंट करता पत्थर से ईंट कूणी होती है, तो मतलब मना तो नहीं कर सकते, लेकिन विधि ये है कि गुरु के द्वारा प्रदत्त ये शालिग्राम कभी भी खरीदने नहीं चाहिए। लेकिन वेदों में लिखा है शालिग्राम कभी खरीदा नहीं जा सकता। शालिग्राम गुरु के द्वारा, वरिष्ठ वैष्णवों के द्वारा जब प्राप्त हो तब वो मूल शालिग्राम माना जाता है ना। सो शालिग्राम जी की सेवा करने के लिए कृपा की याचना करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, तब जाकर भगवान योग बनाते हैं और उस योग से शालिग्राम जी की सेवा प्राप्त हो जाती है। सो कुल मिलाकर शालिग्राम जी गोल मटोल क्यों है, आज हमारा ये था, इसलिए क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे भगवान के अंदर, भगवान नारायण के अंदर सारे ब्रह्मांड अंदर है, वैसे ये शालिग्राम शिला में सारे ब्रह्मांड निहित है, और प्रकृति के स्वामित्व को ये प्रतीत करते हैं कि मैं प्रकृति का स्वामी हूँ। और सारी प्रकृति आप चुन चुन कर देखो, पृथ्वी गोल, सूर्य गोल, चंद्र गोल, ब्रह्मांड गोल, स्वर्ग गोल, वैकुंठ गोल, गोलोक वृंदावन, ये सब का प्रतीक है ये शालिग्राम शिला। तो जब भी हम सेवा करते हैं तो हम इन सारी वस्तुओं का स्मरण करना चाहिए, और बहुत बड़ी सेवा मानी जाती है शालिग्राम शिला। अब देखो मंदिरों में जो विग्रह होते हैं ना, वो तो बनाए जाते हैं, वो तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है कि प्रभु आप आइए, लेकिन शालिग्राम शिला में ऐसा नहीं है। वो तो स्वयं माँ गंडकी के गर्भ से प्रकट होते हैं, वो तो स्वयं ही भगवान का अवतार इस कलयुग में होता है। इस कलयुग में भगवान का अवतार शालिग्राम के रूप में क्यों, आइए सुन लेते हैं। आप सब वैसे तो जानते ही हैं, लेकिन स्मरण, क्योंकि आज इनकी शादी, इनका विवाह कराना, कितना सज कर आए हैं। क्योंकि ऐसा वर्णन है कि जिनके घर पर बेटी नहीं होती ना, उनको तो तुलसी विवाह कराना ही चाहिए,
क्योंकि एक बात समझ लीजिए, जिसने कन्यादान नहीं किया वो कभी स्वर्ग नहीं जा सकता, उसे कभी दान का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। तो कन्या नहीं हो तो चिंता नहीं करनी चाहिए। साल में एक बार जब तुलसी विवाह होता है तो तुलसी को अपनी कन्या मानकर शालिग्राम के साथ विवाह कराना चाहिए। और कन्या, मैं तो आश्चर्य हूँ कि हमारे भरत भाई को तो कितनी 2 कन्या है, लगभग 2 या 3 कन्या है। फिर और एक उन्होंने आज सोचा कि हम तुलसी विवाह का आयोजन करेंगे हमारी ओर से। बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से तुलसी विवाह, तुलसी और शालिग्राम का विवाह, वैसे ऐसा वर्णन है कि भगवान कृष्ण या विष्णु 4 महीने सोते हैं, शयन एकादशी से लेकर उत्थान एकादशी तक। और उत्थान एकादशी को जब भगवान जगते हैं तो भगवान को पहला काम क्या चाहिए? भगवान की जैसे ही आंखें खुलती हैं तो पहले तुलसी चाहिए और तुलसी के साथ शादी चाहिए। दैट्स ऑल। आपने देखा, आप क्रम देखिए कि जैसे ही कार्तिक मास की उत्थान एकादशी, तो एकादशी के दिन ही तुलसी शालिग्राम विवाह होता है। या फिर पुराणों में ऐसी भी घटना है कि एकादशी से तुलसी के द्वारा कृष्ण की, नारायण की सेवा शुरू हो जाती है। फिर उसमें मंगनी होती है, नहीं होता है, उसमें मंगनी की रस्म होती है, गीत गावाना, तिलक, ये सब विधि करते करते पूर्णिमा के दिन फेरा फरते हैं। तो ये 2 है, मतलब एकादशी के दिन भी विवाह है, पूर्णिमा के दिन भी विवाह है। पुराणों में कथा इस प्रकार से है कि तुलसी देवी गौलोक धाम में नित्य भगवान की संगिनी, नित्य गोलोक वासिनी, जिनका नाम है वृंदा। और देखिए, ये गोलोक धाम में ये श्रापा श्रापी तो मुझे जरा भी पसंद नहीं है। या कलयुग में कम श्रापा श्रापी चलती कि वहाँ जाकर अब श्रापा श्रापी करो, क्रोध करो, झगड़ो। लेकिन भगवान कुछ न कुछ इस जगत के कल्याण के लिए गौलोक में कुछ लीला करते हैं। तो इस लीला को सुनकर गौलोक धाम में या भगवान के इन पार्षदों में किसी में भी दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो भी श्रापा श्रापी हुई, जो कुछ भी हुआ, अल्टीमेटली मानव समाज का उद्धार करने के लिए हुआ। नहीं तो उनको क्या था, वो तो अपने धाम में सब मौज मार रहे थे, वो तो वहाँ आनंद मौज मौज कर रहे थे। वो तो हमारा उद्धार करने के लिए कृष्ण ने सोचा कि भाई ये वृंदा तुलसी के रूप में धरती पर जाए और ये लोगों का काम हो, मनुष्य का उद्धार हो। तो कथाएं पुराणों में बहुत हैं, भिन्न भिन्न कल्पों के अनुसार भिन्न भिन्न कथाएं भी हैं। लेकिन मैं आपको सार ये कह दूं कि ये सारी कथाएं एक और मात्र एक मानव समाज का कल्याण करने के लिए है। भगवान रात दिन सोचते हैं कैसे मनुष्य का कल्याण हो, उद्धार हो। सो देवी वृंदा यूं तो भगवान के धाम में, और भगवान का एक सखा सुदाम, वो भी भगवान के धाम में। जैसे तैसे वहाँ श्राप मिला तो वह सुदाम जो था वो असुर बना और देवी वृंदा इस धरती पर इनका जन्म हुआ। वृंदा का धरती पर जन्म हुआ, दिखने में बहुत सुंदर स्त्री थी, इसलिए इनका नाम हुआ तुलसी। और इनके मन में इच्छा हो गई कि बस मुझे भगवान विष्णु से विवाह करना है। और देवी वृंदा भगवान विष्णु से विवाह करने की जिद, और पता चला कि विवाह भगवान विष्णु से करना है तो तपस्या करनी होगी। इसे रात दिन फेसबुक में बैठे बैठे भगवान नहीं मिलेंगे, केवल वो चैटिंग करने से और टीवी देखने से भगवान को प्राप्त करना है तो तप करना होगा। और बद्रीनाथ धाम में जाकर तुलसी ने बहुत तपस्या की और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी प्रकट होकर कहे कि देवी, आपके भाग्य में, इस जन्म में आपके भाग्य में भगवान विष्णु पति के रूप में नहीं लिखे, क्योंकि ब्रह्मा विधाता है और विधाता के लेख तो कोई मिटा नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यूं तो आपकी तपस्या इतनी योग्य है, वैलिड है कि भगवान विष्णु पति के रूप में मिल जाए,
लेकिन मेरी विधि को मत तोड़ो, क्योंकि आपके लिए दूल्हा तैयार है। सो मेरी सिस्टम टूट जाएगी, इसलिए आप विवाह कर लो। अगले जन्म में निश्चित आपकी ये जो इतनी बड़ी तपस्या है, भगवान विष्णु आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे, मैं वचन देता हूं। देखिए, तुलसी और शालिग्राम का जो विवाह हुआ, उस विवाह के पीछे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद, ब्रह्मा जी की कृपा। जब तक गुरु की कृपा न हो तब तक हमारे जैसे जीव का भगवान के साथ संबंध नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु कृपा की अत्यंत आवश्यकता है। यदि पूछा जाए कि तुलसी और शालिग्राम विवाह के बीच में कौन था, तो वो ब्रह्मा जी थे, वो गुरु थे। सो ब्रह्मा जैसे गुरु से के कारण तुलसी शालिग्राम जी का विवाह हुआ कि ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से वृंदा देवी को वरदान मिला कि इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगले जन्म में भगवान विष्णु के साथ आपका विवाह निश्चित होगा। मैं यही कह रहा था कि गुरुजनों के आशीर्वाद से ही भगवान की प्राप्ति होती है। अब विधि के अनुसार तुलसी का विवाह जलंधर के साथ हुआ। इसका और एक नाम है शंखचूड़। जलंधर कहे, शंखचूड़ कहे, इनका विवाह हुआ और वृंदा पतिव्रता नारी हुई। वृंदा के जीवन से सीखना चाहिए। वृंदा ने लौकिक धर्म भी निभाया और अलौकिक धर्म भी निभाया। अपने पति जलंधर की बहुत गाढ़ प्रगाढ़ सेवा और पतिव्रता नारी हुई और भगवान श्री विष्णु की भी आराधना। अब पति ऐसा मिला जो देवताओं का द्रोही था। जलंधर देवताओं के साथ युद्ध करने लगा, देवता परेशान होने लगे, इवन शिव जी को भी हरा दिया, इन सारे देवताओं को परास्त किया। और उसके पीछे कारण यही था कि जब जलंधर रणभूमि में युद्ध करने जाता तो ये वृंदा भगवान विष्णु की आराधना करती और भगवान विष्णु के आराधना के कारण, सतीत्व के कारण, पतिव्रता बल के कारण उनके पति की रक्षा होती थी। सारे देवता भगवान विष्णु के पास, प्रभु आप इसका कुछ कीजिए। बोले मैं क्या कर सकता हूँ? बोले हम जलंधर के साथ युद्ध करते हैं, आप इनका पतिव्रता जो व्रत है उसे तुड़वाइए। तब भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के घर पर गए और उनका पति जलंधर युद्ध रणभूमि में था और यहाँ पति का रूप लेकर भगवान विष्णु आए। वृंदा ने सेवा पूजा बंद कर दी और वृंदा का पतिव्रता धर्म टूटा और वहाँ रणभूमि में भगवान शिव ने जलंधर का मस्तक काट दिया, लेकिन वह जलंधर का मस्तक उड़कर वृंदा के गोद में आकर गिरा। बोले तेरा पति मैं हूँ, ये नहीं है। तब पतिव्रता नारी वृंदा उस जलंधर का रूप लेकर आए हुए भगवान विष्णु को कहने लगी कि आपने मेरे से छल किया है, कपट किया है, मुझे जल्दी कहो आप कौन हो, कौन हो, आप इस रूप बदल कर क्यों आए? भगवान विष्णु कुछ नहीं बोल पाए। तब आक्रोश में आकर, अब दुखी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, सो आक्रोश में आकर, दुख में आकर देवी वृंदा ने श्राप दे दिया कि आप पत्थर की तरह खड़े हो, मैं श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर ही हो जाओ। कुछ देर के बाद सारे देवता जब वहाँ पर आए तब वृंदा को पता चला कि ये जो जलंधर का रूप लेकर आए वो तो अन्य और कोई नहीं, वो स्वयं भगवान विष्णु है जिसकी आराधना वृंदा करती हैं। वृंदा को पता चलते ही वो श्राप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, मैंने देव कार्य करने के लिए आपसे झूठ बोला, आपसे कपट किया, इसलिए निश्चित मैं पत्थर अवश्य बनूंगा। इसलिए मैं कलयुग में पत्थर के रूप में, शालिग्राम के रूप में प्रकट होऊंगा और वृंदा तुम कलयुग में तुलसी के रूप में प्रकट होगी। सो उसी समय देवी वृंदा वहाँ पर समाधि ले लेती हैं और वृंदा के शरीर से जो राख बनती है उससे तुलसी का पौधा प्रकट होता है पहली बार, और वही तुलसी का पौधा एक्सपांड होने लगा। तो
तो वृंदा ही तुलसी देवी के रूप में प्रकट हुई और भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए। देवी वृंदा को शालिग्राम बहुत प्रेम करते हैं। इवन अपने आंखें खुल के ही सर्वप्रथम तुलसी को धारण करते हैं, तुलसी से विवाह करते हैं। और तुलसी देवी जो है राधा और कृष्ण की लीला में राधा और कृष्ण को मिलाने का काम करती हैं। तो ऐसी माँ तुलसी और शालिग्राम जी का आज विवाह है। तो आइए आप सब लोग सज धज कर आए हैं, हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए हम विवाह में भाग लें हमारी गौशाला में और जाते हैं और विवाह समारोह प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम जय हो राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्याम हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो
राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण गोदावरी नर्मदा सरयू महेन्द्र तनया चरमणवती वेदिका शिप्राम्बे द्रवते मासुरनदे ख्याता जया गंडके पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्यात् सदा मंगलम। मंडप मध्ये कन्यावदरावानो समय कन्यावदरावो सावधान। रीतिलकं ललाट पटले वक्षा
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवरणं सर्वलोकैकनाथं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि मायाकुण्डली क्रियामधुमते कालिकलामालने मातङ्गी विजयाजिया भगवती देवी शिवा शम्भवी शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनीवागवादिनी भैरवी ओंकारी त्रिपुरारी माता कुमारी राधेश्वरी नारायण नमो नमः बोले कृष्ण कन्हैया लाल की तुलसी मैया मात की सनातन धर्म की नमः पार्वती पति हर हर महादेव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो
राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जय हो। राम राम हरे हरे। हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, श्याम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा जय हो। कृष्णा कृष्णा हरे